हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम आपको क्लास 12th जो चैप्टर नंबर है पहला बिलियन, उसके बारे पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पे जो भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हुए जो इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। तो पहले इस पे देखें, इस पे दो चार डिफिनीसन है जो बोर्ड एग्जाम पे पूछी जाती है, तो उन्हीं को मैं लिए हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। तो इस पे जो दिया है, सबसे पहले हमने लिया है मोलरता। मोलरता बहुत ही सिंपल तरीके से परिभाषा को मैंने लिखा है। तो देखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो अब देखेंगे, इतना है। तो अब इसको हम जो मोलरता है तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। तो इसे लिखेंगे, इसे कैपिटल एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका मात्रक होता है, ठीक है, इसका हम मात्रक देखेंगे। मोलरता का मात्रक जो होता है तो ये होता है मोल। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, इसका मात्रक जो होता है ये होता है मोल लीटर इनवर्स। ये मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। अब हम देखेंगे इसका जो सूत्र होता है, जो सूत्र होता है ये होता है मोलरता। मोलरता मोलरता बराबर मोलरता, इसको हम लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब बटे पे हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और बटे पे हो जाएगा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन काहे पे लेंगे? जो विलयन का आयतन होगा वो होगा किस पे? लीटर में। ये दिया है ना लीटर, अगर किलोग्राम लेते तो किलोग्राम पे होता। अब हम लिए हैं ना इस पे लीटर पे, तो जो विलयन का आयतन होगा तो विलयन का आयतन होगा वो लीटर में होगा। तो विलयन का आयतन, अब इस पे लिख देंगे लीटर। अब ये हो गया इतना। तो अब हम, ठीक है, अब देखेंगे, तो इसको लिखते हैं, जो ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है इसे हम कैपिटल डब्लू बटे स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम, और इसे लिखेंगे ब्रैकेट पे विलेय। ये जो विलेय है, ओके, विलेय। अब गुणा कराएंगे इसको, गुणे 1/लीटर में, ये इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट डिफिनीसन है, वो है मोललता। अब इस पे देखेंगे, जो मोललता है ना ये, तो इस पे जो दिया है मोललता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य है किसी विलायक के 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब जो इस पे ये देखे थे, इस पे जो ये लिए थे मोलरता पे लीटर था, इस पे यह बिल्कुल लीटर और ये किलोग्राम पे अंतर है, बाकी डिफिनीसन दोनों की एक ही जैसा है। बाकी इतना आप समझ गए तो बाकी पूरा कर लिए। तो अब देखेंगे
किसी विलायक के 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखेंगे इसका सूत्र। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसका मात्रक हम लोग देखेंगे। मात्रक जो होता है तो मोल किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम इसलिए होता है, जो ये दिया गया है ना किलोग्राम, तो इसका मात्रक होता है मोल किलोग्राम। यही इसका मात्रक है। इस पे जो लीटर वाले पे लिए गए थे तो इस पे लीटर दिया थे, तो इसका मात्रक हो गया मोल लीटर। ओके। अब देखेंगे इसका सूत्र। इसका सूत्र होता है मोललता। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और बटे पे हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, और बटे पे हो जाएगा, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। ओके। विलायक का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम पे होगा, केजी में। और तो इसको एक बार और हम लिख लेंगे। जो विलेय के मोलों की संख्या है ना, विलेय के मोलों की संख्या को हम कैपिटल W और ब्रैकेट पे लिखेंगे विलेय। ओके। और बटे पे लिखेंगे स्मॉल m गुणे कैपिटल W काहे पे लेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। ये हो गया केजी में, किलोग्राम में। अब देखेंगे अगला जो टॉपिक अपना है, वो अगला टॉपिक अब हम देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिफिनीसन है। इसको आप सही से तैयार कर लेना, बहुत ही बार ये पूछी गई डिफिनीसन है। ओके। अब हम देखेंगे जो दिया गया है इस पे, अंश प्रति मिलियन, इसको हम देखेंगे। अंश प्रति मिलियन, इसको पीपीएम भी कहते हैं, ठीक है, पीपीएम सांद्रता से। तो अब हम देखेंगे किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख, तो हम ऐसे लिखेंगे किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसका सूत्र। इसका जो सूत्र होता है पीपीएम में सांद्रता, मतलब पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार। और विलेय का भार किस पे लेंगे, पता है? विलेय का भार हम लेंगे ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में। और बटे पे विलयन का भार, और विलयन का भार भी काहे पे लेंगे, इसको भी हम ग्राम पे लेंगे। और गुणे 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा क्यों करेंगे, जो 10 लाख है ना, 10 लाख, और 10 लाख जब हम लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, इतने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक और लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6। तो अब हम हो गया अपना ये पूरा। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो एक बार से आप फिर से देख लो, ये अपना जो दिया गया है, तो इस पे ये दिया गया है मोललता, ठीक है। तो इनको आप एक बार लिख के तैयार कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही पूछी जाती है। और जो क्लास स्कूल पे भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो बाय।